न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है। यह वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आरंभ तिथि 3 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि अंतिम तिथि है कितनी इसकी 12 तारीख। 12 तारीख क्या है इसकी ऑनलाइन की अंतिम तिथि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्टों पे वैकेंसी आई हुई है। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बता रखा है। यहाँ पर SC ST OBC WS अनरिजर्व के अनुसार यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हो आप अपने अपने कैटेगरी वाइज। और इन पोस्टों के अनुसार इनकी क्वालिफिकेशन भी अपन देख लेते हैं। अभी थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। पहले तो इनका पे मैट्रिक्स देख लेते हैं। नर्स ए के लिए यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो 18 से 30 वर्ष तक के लिए एलिजिबल है, तथा यहाँ पर 44,900 इसकी सैलरी है। सैलरी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अनुसार यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी अनुसार आप स्लाइड के अनुसार देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 16,000 प्रति माह प्रथम 1 वर्ष के लिए। उसके बाद 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 18,000 दूसरे वर्ष तक। जब 2 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सीधा 35,000 सैलरी कर दी जाएगी। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, आप सैलरी के अनुसार बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और भी काफ़ी सारी पोस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हो अपने अनुसार। जैसे फार्मेसी बी में 18 से 25 क्या है एज लिमिट 18 से 25 तक है, तथा पे मैट्रिक्स लेवल 5 की वैकेंसी है। पे मैट्रिक्स लेवल 5 की वैकेंसी तथा पे स्केल है 29,000 काफ़ी अच्छी अप्रोक्स 30,000 के अप्रोक्स यहाँ पे सैलरी मिल जाती है। तथा और आप ये वैकेंसी देख सकते हैं जैसे भी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन भी एज लिमिट देखा जाए तो 18 से 25 तक यहाँ पर 21,700 यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 3 के अनुसार यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। तथा इसी के साथ वृत्ति काबरे प्रशिक्षु ST TM ऑपरेटर श्रेणी सेकंड के अनुसार आप देख सकते हैं प्रथम 1 वर्ष के लिए 1,500 और 10,500 तथा 2 वर्ष दूसरे वर्ष से 12,500 जब 2 साल कंप्लीट कर ले जाएंगे उसके बाद 21,700 पे मैट्रिक्स लेवल 3 के अनुसार यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। और एज लिमिट आप देखो तो 18 से 24 काफ़ी कम एज लिमिट रखी गई है। और आप यहाँ भी देख सकते हो 25,000 यहाँ भी काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो SC ST के अनुसार यहाँ पर प्रॉपर एज में रिलैक्सेशन किया जा रहा है। SC ST को 5 वर्ष का, OBC को और पिछले वर्ष को यहाँ पर 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। और आप देख सकते हैं अभी और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन काफ़ी अच्छा दिया गया हुआ। अभी कुछ यहाँ पर डिसेबिलिटीज दी गई है, इसके अनुसार अगर आप ये किसी प्रकार से विकलांगता या कुछ अशक्तता है तो आपको यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। इसके साथ नीचे आते हैं अभी। और अभी यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन दे रखी हो, जैसे नर्स के लिए 12वीं पास होना चाहिए, नर्सिंग होना चाहिए, उसके साथ 3 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है उसके साथ, या फिर अपने पास भारत सरकार द्वारा नर्सिंग का कोई मतलब डिप्लोमा होना चाहिए, नर्सिंग डिग्रीधारी होना चाहिए। कुल मिला के नर्सिंग पास होना चाहिए यहाँ पे 3 साल का नर्सिंग पास प्लस हो, है ना। उसके बाद इस वैकेंसी देखते हैं ST SA मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट। इसमें मतलब यांत्रिकी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 60% मिनिमम होना चाहिए, कहने का मतलब यह है। फार्मास्यूटिक्स में भी 10+ होना चाहिए, उसके साथ 2 वर्ष डिप्लोमा, 3 वर्ष का कोर्स होना चाहिए, केंद्र राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत कोर्स होना चाहिए। और ऑपरेटिंग थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन बी में 60% के साथ 12वीं पास होना चाहिए, उसके साथ 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। वृत्ति का प्रशिक्षु ST TM ऑपरेटर के 12वीं पास होना चाहिए, 50% मार्क के साथ 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास 50% मार्क के साथ होना चाहिए। और
10वीं में कम से कम इंग्लिश के रूप में एक विषय उसके पास अवश्य रहना चाहिए। और अपन यहाँ पे देखिए व्रतिकाग्राही प्रशिक्षु STTM अनुरक्षक श्रेणी सेकंड, यह 10वीं पास होना चाहिए। विज्ञान व गणित अलग अलग विषय में 50% मिनिमम उसके पास होना चाहिए। साथ ही ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फिल्ट्रेशन में 2 वर्ष का ITI प्रमाण पत्र, मतलब 2 वर्ष का ITI प्रमाण पत्र उसके साथ होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं अपन असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के औसत सहित किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर कौशल परीक्षा हेतु अनिवार्य उपेक्षाएं पद संख्या 7 से 9 के लिए। टंकन परीक्षा मतलब टाइप राइटिंग टेस्ट। टाइप राइटिंग टेस्ट क्या होता है? टाइप राइटिंग टेस्ट पीसी पर अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग की स्पीड देखी जाती है। टाइप राइटिंग टेस्ट यही होता है। कंप्यूटर परिवीक्षी परीक्षा मतलब कंप्यूटर फ्रीक्वेंसी टेस्ट, ठीक है। उसके साथ अपन नीचे चलते हैं भी स्टेनो में भी आप देख सकते हैं, इसमें भी स्टेनो के लिए स्टेनो ग्रेड फर्स्ट के लिए आप देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त बैचलर डिग्री के साथ 50% मिनिमम क्वालिफाइड। उसके साथ आपको 6 माह का RAC 6 माह का कोई भी इंटरनेट का कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ नीचे चलते हैं भी अब सैलरी तो अभी आपने देखी थी। प्रशिक्षण की अवधि दे रखी है यहाँ पर, जिससे वृत्ति का प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी फर्स्ट के लिए 18 वर्ष के लिए तो ट्रेनिंग का टाइम रहेगा, तथा प्रथम वर्ष के लिए 16,000 दी जाएगी, द्वितीय वर्ष के लिए 18,000, उसके बाद उसको फिक्स सैलरी कर दी जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने अपनी कैटेगरी के अनुसार और अब नीचे आपकी परीक्षा पैटर्न की बात कर लेते हैं अपन। ऑपरेटिंग थियन असिस्टेंट तकनीशियन भी वृत्ति का प्रशिक्षु STTM अनुरक्षक श्रेणी सेकंड असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट ये वाली असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की ये वाली, इन सभी में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद कौशल परीक्षा होगी। वृत्ति का प्रशिक्षु STTM ऑपरेटर सेकंड के ओनली एक CBT पर सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। ओनली एक पेपर होगा, उसके बाद सीधा सिलेक्शन। वृत्ति का प्रशिक्षु वैज्ञानिक साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए हम बात करें तो वहाँ पर लिखित परीक्षा होगी बस, और उसके साथ एक साक्षात्कार भी होगा, मतलब इंटरव्यू भी होगा। परीक्षा पैटर्न देखिए, परीक्षा पैटर्न में तीन मुख्य भाग होता है, गणित, विज्ञान और सामान्य जागरूकता मतलब अवेयरनेस, GK, गणित विज्ञान और GK। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाई मार्क तथा ST के लिए यहाँ पर 30% मिनिमम क्वालिफाई मार्क है। प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना होगा, जो कि 2 घंटे का होगा। और प्री एग्ज़ाम 1 घंटे का, कुल 50 क्वेश्चन होंगे तथा 1 घंटे की अवधि होगी। मेंस एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, आप देख सकते हो। मेंस एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा और इसमें भी 50 ही क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक दिया जाएगा तथा गलत क्वेश्चन के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। कौशल परीक्षा अपने अपने ट्रेड के अनुसार होगी। जिसने जिस ट्रेड से फॉर्म लगाया होगा वह उस ट्रेड के अनुसार उसकी कौशल परीक्षा होगी। अब वृत्ति का प्रशिक्षु के लिए हम देख लेते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं, मोस्टली 4 भाग होते हैं। 4 भाग को 2 भागों में डिवाइड किया गया। इस पहले भाग में अंग्रेजी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड तथा सेकंड भाग में संबंधित विधा। जिस भी आप उससे फॉर्म भर रहे हो, टेक्निक से जिस भी टेक्नीशियन से फॉर्म भर रहे हो, जैसे फिल्टर, उसके अनुसार ही उसको क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और आप यहाँ पे रोक के वीडियो को देख सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन अनुसार, ठीक है। तो फॉर्म ज़रूर लगाना, कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा यहाँ पे क्योंकि वैकेंसीज कम है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना और नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ कर फॉर्म लगाना। ओके बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, टेक केयर।